गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें से हमने दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्पर्सन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने एक बात सीखी कि भाई जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। उसी प्रकार से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। ठीक है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ये ग्राफ है आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए। जब हम इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। ठीक है, यहां से भी पता चल रहा है ये टेम्परेचर आपका, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब प्योर सॉल्वेंट हो, मान लेते हैं ये टेम्परेचर, ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। जब आपने उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया उसको हमने बोल दिया सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट ये कोई टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ से इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये है। ठीक है, और इसी टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है क्या है, ज़्यादा है। ग्राफ से पता चल रहा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। इट इज द टेम्परेचर एट विच it is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास सॉरी सॉलिड कर्व है जो प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ अटैच हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट है, सॉलिड्स कर्व है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो आपके पास जो आपने सॉलिड, मैंने बताया ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है सबसे पहले। फिर उसके बाद ये जो प्योर सॉल्वेंट था आपका, ये प्योर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूशन भी कैसा है आपके पास, लिक्विड है। कैसा है, लिक्विड है। जब ये जो सॉलिड है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा ये किस में कन्वर्ट होता जा रहा है,
लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। वही क्या होता है, तुम्हारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और इस पॉइंट को हमने नाम दिया प्योर सॉल्वेंट के लिए TF नोट। क्या नाम दिया, TF नोट। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड और सॉल्यूशन इन दोनों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, सॉरी वेपर प्रेशर था, वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इस पॉइंट को हमने नाम दिया TF। और इन दोनों के डिफरेंस को क्या नाम दिया हमने, डेल TF नाम दिया। दिस इज डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल TF क्या है आपके पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। TF नोट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो आपके पास था डेल TF, डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है या प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। तो प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा तो हम क्या पहले लिखेंगे, TF नोट माइनस TF। क्लियर। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो ये जो डेल TF है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मोलैलिटी के। वेरी फैमिलियर विद मोलैलिटी। जब हमने इससे मोलैलिटी इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, उसका नाम है KF मोलैलिटी। इस KF की वैल्यू क्या हो सकती है, KF क्या होगा यहाँ से, डेल TF अपॉन में स्मॉल मोलैलिटी। पेपर में आता है डिफाइन KF। KF क्या है, इस नाम नहीं बताया मैंने। KF है आपके पास मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, डिफाइन KF। अच्छा, एक दूसरा नाम भी और उसका क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस KF मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलल का मतलब पता है क्योंकि हम मोलैलिटी ले रहे हैं तो इसलिए हमने मोलल सॉल्यूशन लिया। डिफाइन KF। KF क्या था, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इज defined as the depression in
फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए जो डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वही कहलाएगा तुम्हारे पास मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक बार मैं स्पेस चेक कर लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स ओके। देखो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन में मोलर मास। डायरेक्ट लिख रहा हूँ WB अपॉन में MB। मास ऑफ द सॉल्वेंट WA और मल्टीप्लाई 1000। ठीक है? इज दैट क्लियर? अब इस मोलैलिटी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट WB मल्टीप्लाई 1000 MB मल्टीप्लाई WA। ये के एफ की वैल्यू आ गई। हमें यदि मोलर मास निकालना होगा तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और इस डेल टी एफ को नीचे ले आएंगे। तो क्या होगा तुम्हारे पास? MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट के एफ WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में WA मल्टीप्लाई डेल टी एफ। दिस इज ऑल अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? याद क्या करना है? जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। और वेपर प्रेशर भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो दो वेपर प्रेशर होते हैं सॉलिड के और लिक्विड के दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। वो टेम्परेचर कहलाता है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? ये पॉइंट TF नोट TF। ठीक है? जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं डेल TB, उसमें हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले लिखते हैं और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बाद में लिखते हैं। याद होगा डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस TP नोट। ठीक है? कि सीधे सीधे लिखते जाओ कि भाई ये वाला है, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखते हैं हम। ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, इट्स ऑल अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।